धागों में छुपा जीवन बाय नितिन। महेश्वर की एक छोटी सी गली में दीवारों के बीच धीमी धीमी गूंजती करघे की आवाज दादाजी के पुराने घर से आ रही है। उनकी झुकी हुई कमर और कांपते हाथ शायद उनके शरीर की थकावट को दिखाते हैं, लेकिन उनकी आंखें आज भी उस धागे की चमक को पहचानती है जिसे वे अपने करघे पर बुन रहे हैं। उनके लिए हर धागा केवल एक रेशम का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक अंश है। दादाजी अपने करघे पर लाल साड़ी बुन रहे हैं। इस साड़ी में जरी से गुथी हुई किनारी किसी राजसी गाथा की तरह लग रही है। वह हर बार शटल को धागों के बीच दौड़ाते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब चमक दिखती है। वह बुनाई नहीं कर रहे, मानो अपने जीवन के हर सुख दुख को इन धागों में बुन रहे हैं। लेकिन हर चमकते धागे के पीछे एक गहरी पीड़ा छिपी थी। बाजार नकली महेश्वरी साड़ियों से भर गया था। उनकी मेहनत और कला की कद्र करने वाले लोग अब सस्ते दामों में बिकने वाली नकली साड़ियों की ओर खींचने लगे थे। दादाजी की साड़ियां महीनों तक बिकती नहीं थी। उनके दिल को सबसे ज़्यादा चोट तब लगती जब कोई ग्राहक साड़ी की कीमत को सुनकर कहता, इतने में तो मैं बाजार से खरीद लूँ। मैंने उनकी मदद करने के लिए हर कोशिश संभव मदद की। उनकी बनाई साड़ियों को ऑनलाइन बेचने का प्रयास किया, उनके संघर्ष की कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत गया, उनकी कला का अस्तित्व बचाना और भी मुश्किल हो गया। एक दिन जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लोग अब नकली चीज़ों की ओर क्यों खींच रहे हैं, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने अपना सब कुछ इस कला को दिया। मेरी पीढ़ी ने इस उम्मीद में अपना खून पसीना बहाया कि यह कला जिंदा रहेगी, लेकिन शायद मैं अपनी धरोहर को बचाने में असफल रहा। यह दर्द मेरे लिए हमेशा रहेगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में थकावट और टूटे सपनों की झलक थी। वह बोले, कभी कभी सब कुछ देखकर भी तुम हार जाते हो। मेरी मेहनत शायद वक्त के आगे कमज़ोर पड़ गई है। यह करघा अब मेरी हार का गवाह बनेगा। कुछ ही दिनों बाद दादाजी ने अपने करघे पर काम करना बंद कर दिया। उनकी उम्र और कमज़ोर होती सेहत ने उन्हें मजबूर कर दिया, लेकिन वह एक आखिरी साड़ी बुनना चाहते थे। यह साड़ी मेरी आखिरी कहानी होगी, उन्होंने कहा। मैंने उनकी हर बुनावट में उनका दर्द, उनकी उम्मीद और उनका समर्पण महसूस किया। साड़ी पूरी होने के बाद उन्होंने उसे मेरी ओर बढ़ाया। इसे संभाल कर रखना, उन्होंने कहा। यह साड़ी केवल कपड़ा नहीं, यह मेरी आत्मा का टुकड़ा है। जब लोग इसे देखेंगे, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह कला केवल मेहनत नहीं, बल्कि जीवन का सार है। उनका करघा उस कोने में खामोश पड़ा है, जैसे उनकी थकी हुई उंगलियों की राह तक रहा हो। उनकी उम्र और कमज़ोर होता शरीर अब उन्हें वह संघर्ष करने की अनुमति नहीं देता जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किया। वह अक्सर उस करघे के पास बैठकर उसे निहारते हैं, जैसे वे केवल लकड़ी और लोहे का बना हुआ एक साधन नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे करीबी साथी हो। उनकी आखिरी बुनाई अब भी मेरे पास है। वह साड़ी उनकी मेहनत, उनके सपनों और उनकी कला का प्रतीक है। जब मैं उसे देखता हूँ तो दादाजी के संघर्ष और उनकी लगन की कहानियों मेरी आंखों के सामने जीवित हो उठती है। लेकिन दादाजी अब हार मान चुके थे। वह कहते हैं, मुझसे अब नहीं होगा। मैंने अपने हिस्से का जीवन इसे जिंदा रखने में लगा दिया। अब यह कला अगर जिंदा रहेगी तो तुम्हारे जैसे किसी युवाओं के दम पर रहेगी। उनकी यह बात मुझे अंदर तक झंझोड़ के रख देती है। दादाजी का दर्द उनकी आंखों में झलकता है। वह कहते हैं, मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की। हर धागे में मैंने अपनी सपने बुन दिए, लेकिन लोग अब इस कला की कदर नहीं करते। नकली साड़ियों ने असली को दबा दिया, और शायद मेरी ताकत और उम्र ने भी मुझे धोखा दे दिया। अब यह करघा मेरी असफलता का गवाह है। करघे पर उनकी उंगलियां अब कम जाती है। उनके लिए यह केवल एक मशीन नहीं, बल्कि अधूरी लड़ाई का प्रतीक बन गया है। वह कभी कभी करघे के पास घंटों बैठकर खामोशी से उसे देखते रहते हैं, जैसे अपने गुजरे समय को फिर से महसूस कर रहे हों।
दादाजी ने अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब मुझे सौंप दी है। उनकी थकी आंखें और झुकी हुई पीठ मुझे हर पल यह याद दिलाती है कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैंने ठान लिया कि मैं इस कला को मरने नहीं दूंगा। जब भी मैं इस करघे की ओर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह लकड़ी और धागों का ढांचा नहीं, बल्कि एक अधूरे सपने की चीख है। यह मेरी प्रेरणा बन गया है, एक खामोश करघा जो मुझसे कहता है, अब तुम्हें यह लड़ाई लड़नी होगी। एक धागा, एक कहानी, एक टूटे दिल की गवाही। क्या तुम इसे महसूस करोगे? अगर हाँ, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए एंड हमारे इस धरोहर को आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।